हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो बिना देर किए हुए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? सही जवाब होगा लीनियस। अगला प्रश्न, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? सही जवाब लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम कहाँ के वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? सही जवाब स्वीडिश। अगला प्रश्न, पुष्पी पादपों को रखा गया है? सही जवाब फैनोरोगेमस में। अगला सवाल, अपुष्पी पादपों को रखा गया है? सही जवाब क्रिप्टोगेमस में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? सही जवाब स्पीशीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं? सही जवाब जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। सही जवाब होगा वंश तथा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? सही जवाब होगा अनावृतबीजी। जीवाणु की खोज किसने की? सही जवाब ल्यूवेनहुक। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सही जवाब अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि सही जवाब इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सही जवाब सूत्रकनिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सही जवाब छर्रूपी।
जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। सही जवाब गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है। सही जवाब कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। सही जवाब स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सही जवाब जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सही जवाब जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। सही जवाब वर्णकीलवक। पाश्चर प्रसिद्धि है। सही जवाब रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। सही जवाब माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। सही जवाब नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। स्थितिकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। सही जवाब कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नमक वाले आचर में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि सही जवाब ये जीव द्रव्य व्यकुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। सही जवाब एशेरिचिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। सही जवाब माइक्रोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। सही जवाब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। सही जवाब जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? सही जवाब 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है?
सही जवाब फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? सही जवाब ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? सही जवाब तपेदिक, जिसे टीबी कहते हैं। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? सही जवाब एनावीना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? सही जवाब बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? सही जवाब लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सही जवाब इवानोव्स्की। विषाणु माने जाते हैं। सही जवाब सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? सही जवाब विषाणुओं से। टीएमवी शब्द संबंधित है। सही जवाब विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। सही जवाब विषाणु से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? सही जवाब एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके का विकास किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की, किसका खोज किया था? सही जवाब चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है। सही जवाब जीवित शरीर में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? सही जवाब ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। सही जवाब विषाणुओं में। एड्स के कारण है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है। सही जवाब
एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? सही जवाब एक सूची RNA। एड्स का कारण है, सही जवाब वायरस। इबोला क्या है? सही जवाब वायरस। एड्स फैलता है, सही जवाब असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? सही जवाब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? सही जवाब विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। सही जवाब विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? सही जवाब चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? सही जवाब विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। सही जवाब विषाणु। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। सही जवाब फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही जवाब सेल्यूलोज की। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? सही जवाब यूक्लोरेल्ला। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। इसका सही जवाब होगा शैवालों के कारण। सारगासो समुद्र का नाम जो पड़ा है शैवालों के कारण पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब गलगंड से बचने के लिए जो समुद्री खरपतवार खाते हैं इलाज के लिए, वो समुद्री खरपतवार में क्या प्रचुर मात्रा में होती है? तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न, शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा लैमिनेरिया शैवाल जो होता है उससे आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो होता है वो प्राप्त होता है किससे? समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो इसका सही जवाब होगा शैवाल। शैवाल स्वपोषित होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा जीव जो है चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है? क्लोरेला। यात्री जो होते हैं इसको ले जाते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा शैवाल। शैवाल की वजह से जो लाल सागर है वो लाल दिखाई देता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? इसका सही जवाब होगा शैवाल से। एगार जो होता है एगार वो तैयार होता है शैवाल से तैयार किया जाता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? विषम पोषित पौधे कौन होते हैं गैर हरित? तो होते हैं फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सही जवाब काइटिन व हेमीसेलुलोज की। अगला प्रश्न, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो कवक जो होता है भोज्य पदार्थ को किस रूप में संचित करती है? तो इसका सही जवाब होगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है कवक भोज्य पदार्थ को। नेक्स्ट प्रश्न, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा जो सहजीवी होता है उसका संबंध होता है। तो उसका सही जवाब होगा कवकों तथा उच्च पौधे की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पे जो कवक उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोर्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर पर उगते हैं जिसको हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। सही जवाब डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। जो डबल रोटी बनाया जाता है पाव रोटी बनाया जाता है उसमें कौन सा कवक काम में आता है? सही जवाब होगा सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? सही जवाब कवक।
पेनिसिलियम जो है कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अर्गोट प्राप्त होता है, अर्गोट प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? सही जवाब होगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि जब ईस्ट मिलाया जाता है डबल रोटी में आटे में, डबल रोटी के आटे में, तो वो कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनन होते हैं, ईस्ट में कायिक जनन होते हैं किस विधि से होते हैं? तो होते हैं मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? कौन सा खाने योग्य कवक होता है? एगेरिक्स। एगेरिक्स जो होता है वो खाने योग्य कवक होता है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी जो है किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसीज से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? किसने पृथक किया था? तो सही जवाब वॉक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? सही जवाब मूंगफली में जो होता है टिक्का रोग होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। लाल सड़न रोग जो होता है गन्ने में किसकी वजह से होता है? तो कवकों द्वारा होता है, कवकों की वजह से होता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो मशरूम जो होता है कवक होता है, जो जिसे आप लोग गोबर छत्ता भी कहते हैं अपनी भाषा में। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो ये था पेनिसिलिन। सबसे पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का खोज हुआ था, वो कौन था? पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? जिसे हाथी पांव कहते हैं। सही जवाब कवक के द्वारा होता है, जिसमें पैर काफी फूल जाता है, हाथी की तरह पैर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बनते हैं?
एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो कवक से बनते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी जो बनते हैं उसमें किस कवक का यूज करते हैं? तो सैकरोमाइसेज का यूज किया जाता है डबल रोटी बनाने में। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य हैं? लाइकेन जो होते हैं किसके सहजीवी सहचार्य हैं? तो वह हैं शैवाल और कवक के। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन जो होता है SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक होता है। SO2 प्रदूषण को जांचने के लिए लाइकेन को व्यवहार में लाते हैं। लिटमस किस में से निकाला जाता है? सही जवाब लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म जो होता है कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को कहते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? जो पेड़ के छाल पे उगते हैं उस लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं पेड़ के छाल पे उगने वाले लाइकेन को। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं। जहाँ चट्टानी स्तर होता है वहाँ पे जो लाइकेन का विकास होता है उसे सेक्सिकोल्स कहते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में जो होता है लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं वो लाइकेन कौन होता है? इंडोकार्पन जो होता है जापानी लोग सब्जी के रूप में खाते हैं उसका। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी का जो होता है औषधि किस लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है? तो वो होता है परमेलिया नामक पौधे से मिर्गी की औषधि बनाया जाता है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर मतलब उभयचर, जल में भी और स्थल में भी जो चर करता है उसे उभयचर कहते हैं। उभयचर कौन होता है? तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसे उभयचर कहते हैं। जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जल के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है लिवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला जो होता है जलीय फर्न है जिसे जैविक उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? और जिसमें पुनर्जीवन का गुण होता है किसको रखते हैं? सिलेजिनेला को रखते हैं। सिलेजिनेला को पुनर्जीवन के गुण की वजह से उसको मेज वगैरह पे सजाने के लिए यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किसे दवा के रूप में प्रयोग किए जाते
तो लाइकोपोडियम को जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है एजोला का जैव उर्वरक के रूप में। यूरिया, क्लस्ट्रीडियम, खोई, ये सब जो होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका सही जवाब होगा जिम्नोस्पर्म में जो होते हैं बीज बनते हैं पर नग्न रूप में लगे रहते हैं पौधे में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे जो होते हैं कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म की मेवा जो होता है किस वृक्ष को कहा जाता है? चिलगोजा के वृक्ष को जो होता है जिम्नोस्पर्म की मेवा कहा जाता है, चिलगोजा को। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं। कोलेराइड जड़ें जो होते हैं पाई जाती हैं साइकस में कोलेराइड जड़ पाए जाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो साइकस में होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से प्राप्त होता है। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस से बनाया जाता है जिसे साइकस भी कहते हैं। दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? इफेड्रिन नामक दवा जो होता है जो दमा खांसी में यूज किया जाता है किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से दमा खांसी के लिए इफेड्रिन नामक दवा प्राप्त किया जाता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? विषाणु क्या है? अकोशिकीय होता है। विषाणु जो होता है अकोशिकीय होता है जिसमें कोई कोशिका नहीं होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।